आज डीडवाना में ऑर्डिनेट संस्थान का भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। और ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया अखिल भारतीय सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास जी महाराज के पावन सानिध्य में। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। सबसे पहले नागौर जिला उस समय था जब नारी शिक्षा सबसे कम नागौर जिले में हुआ करते थे। उस समय खीवदास जी महाराज ने यहाँ पर महिला महाविद्यालय की स्थापना की बालिका के लिए। उसके बाद में जब ओमदास जी महाराज पीठाधीश्वर रहे तो उन्होंने देखा कि क्षेत्र में यहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं बहुत कम है, तो अब आपने एक संकल्प किया है कि यहाँ पर एक भव्य चिकित्सालय भी होना चाहिए। तो संत तो वही है जो मानव की पीड़ा समझे, उसके अनुरूप कार्य करे। आज का कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आयोजित किया गया है, तो पूज्य महाराज श्री से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और एक बधाई भी देते हैं कि इस बार की टॉपर तो आपके सांगलिया से निकली थी, तो और आज उसी अंक की एक छात्रा का आपने सम्मान किया है। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देना चाहता हूं कि आज का जो युग है वो शिक्षा का युग है। और इसमें महापुरुषों ने ये कहा है कि हम शिक्षा से वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जो हम किसी और दूसरे क्षेत्र से नहीं कर सकते। और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी जितने भी सामाजिक जो बीमारियां हैं हमारे देश में, हमारा देश बहुत सालों तक गुलाम रहा, अनेक यातनाएं इस देश ने झेली है। वो सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारी आपसी कमजोरी और अशिक्षा का जो हमारे समाज में जो कमी रही शिक्षा की। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि देश जितना पढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। और हर बच्चे को इस देश में जो भी जन्म लेता है उसको शिक्षा की अति आवश्यकता है। और मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिलाएं। महाराज जी, जब हम देखते थे इस क्षेत्र में महिला शिक्षा नगण्य थी, लोग बालिकाओं को पढ़ाते भी नहीं थे। उस दौर में खीवादास जी महाराज ने महाविद्यालय की स्थापना की महिलाओं के लिए, खास तौर से उसका कितना सुखद परिणाम जो मिल रहा है, कितनी खुशी होती है देखकर। मैं आपको कहूँ कि खीवादास जी महाराज से पहले उनके गुरुजी थे लालदास जी बाबा जी ने, उन्होंने आज के 80 साल पहले स्कूल की स्थापना कर दी थी। जी जी जी। और और एक गांव में औषधालय की स्थापना करी। उनके बाद में उनके जो शिष्य थे बाबा खीवादास जी महाराज, उन्होंने उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए जब 96 में डीडवाना और सीकर के बीच में कोई कॉलेज नहीं था प्राइवेट सेक्टर में, तो उन्होंने एक कॉलेज महाविद्यालय की स्थापना करी। वो कोएड है, बालक और बालिकाओं दोनों का है। जी जी। उसमें अभी आज वर्तमान में 2000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। और एक हमारा आश्रम के द्वारा एक छोटा सा छात्रावास भी चलता है, जिसमें गरीब बच्चे हैं, पूरे राजस्थान से हम पढ़ाते हैं, उनको वहीं रखते हैं, खाना रहना सब फ्री होता है उनका। और अभी एक हॉस्पिटल का निर्माण हम करने जा रहे हैं 100 बेड का, वो भी सिर्फ परमार्थ के लिए होगा। और अभी जो तो हुआ था लोसल में, हमने कार्यक्रम में देखा था कि सांगलिया की बच्ची ने पूरे राजस्थान को डोप किया। कितनी खुशी हुई, कितना गर्व हुआ, क्योंकि जो आपने जो पौधा लगाया था आज वो वृक्ष बन रहा है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में अब जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। और हमारे गांव सांगलिया की बच्ची जो सुंडा परिवार से है, जब उसने जब राजस्थान टॉप किया तो हमें बड़ी खुशी हुई और पूरे राजस्थान को खुशी हुई। क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो कुछ अंकों के कारण टॉपर रहने से रह जाते हैं और आगे उनका भी सम्मान हो, ऐसा कोई मैसेज? जिन जो सम्मानित होने से वंचित रह जाते हैं, वो कुछ अंकों से रह जाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगली बार आपका अवश्य सम्मान होगा, आपको अवश्य पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, यही कहना चाहूँगा। नमन महाराज।